शुक्राना, शुक्राना संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना। जिन्होंने सत्संग शेयर किया उनका भी शुक्राना और जिन्होंने सत्संग सुना उनका भी शुक्राना। जैसे कि ईशा आंटी ने कहा कि गुरुजी का सत्संग जो सुनाते हैं उनका भी कल्याण और जो सुनते हैं उनका भी कल्याण। तो हमें अपने सत्संग शेयर करने चाहिए एंड स्पेशली टफ टाइम्स दे कॉल फॉर दीज काइंड ऑफ मेजर्स। और कुछ जो चीजें पहले सूझती नहीं थी अब वो चीजें सूझती भी हैं और हम गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं कि वो हम कर भी पाए। तो बहुत 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 शुक्राना। एक मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जस्ट टू क्लोज विथ। मैं अभी जैसे टाइम है तो बहुत सारे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, भाटिया अंकल का सत्संग सुन रही थी। और उनका सत्संग था कि सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। और दैट अंकल ही came with some kind of doubts on गुरुजी। और गुरुजी पे उनको थोड़ा थोड़ा डाउट रहता था कि जैसे एक बार उन्होंने बताया कि गुरुजी ने अपने जब वो चोले में बैठे हुए थे और उन्होंने बैठ के बोला कि मैंने इस चोले में 1 करोड़ संगत का कल्याण कर दिया है अभी तक। तो वो अंकल अपना बता रहे थे। मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार हमारे भी मन में कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आते रहते हैं। गुरुजी ऑल्दो बोलते हैं कि अपना लॉजिक और अपना जो लॉजिकल माइंड और अपना जो तुम सोचते हो, अपने डाउट्स वो अपनी जुत्ती के साथ बाहर छोड़ के आया करो। पर टोटल सरेंडर में शायद अभी कोई कमी है। तो मैं उन अंकल का सत्संग सुन रही थी तो वो भी अपना सत्संग इसी बात पे था कि उनका भी कि कैसे गुरुजी को लेके उनके कुछ क्वेश्चंस रहते थे दिमाग में। तो एक बार गुरुजी ने बोला कि मैं इस चोले में रह के 1 करोड़ संगत का कल्याण कर चुका हूँ एंड दैट अंकल वाज सेइंग कि कम ऑन गुरुजी, क्या आप कैसे बोल रहे हो? 250 300 मैक्सिमम 500 इतनी संगत है और कैसे आपने 1 करोड़ लोगों का कल्याण कर दिया? एंड तब तक शायद उनको गुरुजी की समझ नहीं थी, कि गुरुजी क्या कर सकते हैं, उनको उसका अंदाजा नहीं था। एंड दैट अंकल एडमिटेड वेरी ऑनेस्टली दैट वो मुझे 5 साल बाद समझ आया। तो और जब समझ आया तो पता चला कि जब गुरुजी उस चोले में थे तो उन्होंने इतने लोगों का 1 करोड़ लोगों का कल्याण करा। तो अब व्हेन ही वाज इन अ लिमिटेड फॉर्म, इन अ ह्यूमन चोले में बैठे थे, तब उन्होंने इतने लोगों का कल्याण करा। तो अब जब वो चोले में नहीं है तो वो कितने लोगों का कल्याण जो है गुरुजी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ही इज ब्लेसिंग अस ऑल ईच मोमेंट। और अदरवाइज एक ही टाइम पे सबको दर्शन देना, किसी को बटरफ्लाई में, किसी को ड्रीम में, किसी को किसी तरीके से, किसी को शब्दों से। तो जिस जिस तरीके से एंड आई ऑलवेज लाफ विद गुरुजी की गुरुजी यू आर अ परफेक्ट टीचर। जैसे एक टीचर को पता होता है ना कि कौन से स्टूडेंट को किस तरीके से समझाना है उसे समझ आए, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से समझाते हो जिससे उसको समझ आए। और सबके साथ गुरुजी का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है और सबके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अलग और यूनिक है। तो माय सत्संग इज ऑन सदगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है एंड आई कैन वेरी वेल रिलेट टू इट। कि उन अंकल को गुरुजी एक बार बुलाते हैं एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट ही एवर कॉल्ड हिम एंड ही सेड जा तेनू तेरी श्रद्धा में तू 100% पास है। एंड दैट अंकल वाज हैविंग क्वेश्चंस कि गुरुजी आपने बोल तो दिया बट श्रद्धा तो मेरी पूरी नहीं है। ये श्रद्धा आंटी केड़ी होंदी है, मेरी तो कोई नहीं है श्रद्धा पूरी। मैं तो अभी भी आप पे बहुत सारे क्वेश्चन करता हूँ, बहुत सारे डाउट्स करता हूँ, तो आप कैसे कह सकते? एंड दिस अंकल इज टॉकिंग, अंदर मन में बात कर रहे हैं। और उनको तब तक नहीं पता था कि पूरी श्रद्धा का मतलब क्या होता है। एंड देन ही टोल्ड 5 years लेटर उनको गुरुजी ने समझाया कि हमारी श्रद्धा तब पूरी है जब गुरुजी हम पे दयाल हैं। उनकी दया के बिना हम उन पे श्रद्धा भी नहीं रख सकते। कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग जाते हैं बड़े मंदिर में या 2 लोग जाते हैं सत्संग में, एक गुरुजी से एकदम मेस्मराइज होके और एकदम गुरुजी के भक्ति में डूब के आता है, और जो दूसरा होता है वो क्रिप करते हुए आ जाता है कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है, यहाँ ये नहीं है या वो नहीं है या ऐसे नहीं है, कैसे ऐसे कैसे लॉजिक बाहर रखते हैं। तो उनकी श्रद्धा के बिना और उनकी कृपा के बिना हम उन पे
भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। तो बस जाते जाते यहाँ पे जाऊंगा। गुरुजी से ये अरदास है और सब संगत आपसे भी ये अरदास है कि आप सब हम सबके लिए एक दूसरे के लिए अरदास करें कि गुरुजी का भरोसा मिले हमें, हम गुरुजी पे भरोसा करें और गुरुजी पे जो हमारी श्रद्धा है वो बढ़ती जाए और उसमें कभी कमी ना आए, क्योंकि अगेन शब्द सुनते हैं तो इतनी समझ भी आती है कि जब गुरुजी ने कहा था कि सबसे जो आपका द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ इज व्हेन यू आर डाउटिंग योर गुरु। सो गुरुजी प्लीज कभी ऐसा वर्स्ट डे ना आए व्हेन वी स्टार्ट डाउटिंग यू। अगर आए भी तब भी समझा के हमें वापस अपने ही द्वार पे लेके आना, कहीं और मत जाने देना। बस यही गुरुजी से मेरी अरदास है और सब संगत के लिए बहुत बहुत गुरुजी से अरदास है कि सबका ध्यान रखें और पूरी सृष्टि का गुरुजी कल्याण करें।